नमस्कार। आपके हेल्थ को लेकर हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। माँ बाप को हमेशा ही अपने बच्चों की सेहत की परवाह रहती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि सेहत का ख्याल तो पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से देते हैं, जिसमें कहते हैं कि बेटा दूध पिया करो, स्ट्रांग बनोगे, लेकिन बच्चों के दांतों के बारे में वह ध्यान देना भूल जाते हैं। जैसे बच्चों के दांत छोटी उम्र में ही खराब हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दूध पीते बच्चों में दांतों की खराबी के कारण और इससे निपटने के तरीकों की, और साथ ही आपको बताएंगे ब्रश करने का सही तरीका, जिससे आपके बच्चों में दांतों की गंभीर समस्या ना हो और आपके बच्चे भी खुलकर हंसने से परहेज ना करें। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उनके दांत काले पड़ जाते हैं कई बार, या फिर आधे कटकर कभी नुकीले हो जाते हैं, जिससे दोष माँ बाप टॉफी चॉकलेट खाने की आदतों को देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला ही झाड़ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका कारण और बचाव के तरीके। इस बारे में हमें खुलकर बता रही हैं हमारी अनुभवी दांतों की विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल ढींगरा, जिनका रुद्रपुर में पहला अत्याधुनिक तकनीकों से लैस क्लिनिक है। स्टार्टिंग में यूजुअली पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, नए दांत हैं कोई बात नहीं, दूध के दांत हैं कोई बात नहीं ध्यान रखते हैं। बट दूध के दांत भी हमारे परमानेंट दांत को इफेक्ट करते हैं। चॉकलेट टॉफ़ी तो बच्चे की एज है, वो खाएंगे ही खाएंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि वो चॉकलेट टॉफ़ी उनके दांतों से हटी नहीं और वो रात को वैसे ही सो गए, तो वो डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनामल का। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए नाइट ब्रशिंग हम एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़, अगर जो आजकल बच्चों में बहुत दिखती है, अर्ली चाइल्डहुड केरीज, जिनमें उनके ऑलमोस्ट सारे दांत खराब हो जाते हैं और सिर्फ ही नीचे के दांत सही रहते हैं। नीचे के दांत इसलिए सही रहते हैं क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो यूजुअली नीचे की तरफ आता है। आगे के दांत में काफ़ी सलाइवा होता है और सलाइवा में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, स्यालो प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये दांत तो प्रोटेक्ट हो गए, बाकी सारे जो दांत हैं उनमें ज़्यादा जल्दी केरीज लगती हैं। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, सुलाने के लिए उनको दूध की बॉटल दे देते हैं और वो दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो वो जो मिल्क का कंटेंट है वो पूरी रात उनके कांटेक्ट में रहा दांत के, इसीलिए वो जो हमारी नर्सिंग बॉटल केरीज, इसीलिए उसका नाम रखा गया है। तो उससे सिर्फ एक दांत इफेक्ट नहीं होता, उससे सारे दांत इफेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से कि प्लीज़ नर्सिंग बॉटल केरीज ना हो आपके बच्चों को, इसीलिए अपना जो फीडिंग हैबिट है उसको थोड़ा सा चेंज करिए। उनको बॉटल दें, दूध पिलाएं और उसके बाद प्लीज़ उनके दांत क्लीन करके सुलाएं। अगर नहीं ब्रश कर पा रहा तो एटलीस्ट एक कॉटन के कपड़े को गीला करके उनके दांतों को रब करके फिर वो सुलाएं। अब जानते हैं कि कैसे ब्रश करें जिससे दांत खूबसूरत लगें। दांतों की रोज सफाई से अपने बच्चों को दांतों की समस्याओं से बचा सकते हैं। लेकिन क्या आपको ब्रश करने के सही तरीके और टूथपेस्ट की सही मात्रा का पता है? अगर नहीं तो देखिए, इस बारे में विस्तार से बता रही हैं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आंचल ढींगरा। बच्चों के दांत की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा हुआ तब भी दिक्कत है, कम हुआ तब भी दिक्कत है। वो हम ध्यान रख सकते हैं उनका टूथब्रश से, टूथपेस्ट से हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो वो एक रिकमेंडेशन लेना एक डेंटिस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई टूथपेस्ट में फ्लोराइड का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम होगी बच्चों को। ठीक है, तो अगर फ्लोराइड का कंटेंट हमने प्रॉपर रखा है तो वो प्रॉपर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे पता कि वो कितना मेंटेन करें। तो एक सर्टेन एज तक का, अगर छोटा बच्चा है, 2 से 6 साल तक का अगर बच्चा है, तो उसमें हमें जो टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए वो पी साइज़ का यूज़ करना चाहिए। एक मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर उससे छोटा बच्चा है, 3 साल से छोटा बच्चा, अगर आप 2 से 3 साल तक का बोल रहे हैं, तो 3 साल तक के बच्चे से पहले अगर हम उसको करा रहे हैं तो उनको बोलते हैं एक स्मीयर लेयर के बराबर
टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, बहुत पतली सी लेयर उस पे ब्रश पे लगा के, बस कि वो हैबिचुअल हो जाए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खा लेते हैं टूथपेस्ट, अगर वो खाएंगे तो उसमें जो फ्लोराइड कंटेंट है वो उनकी बॉडी में जाएगा, तो वो ज़्यादा अगर फ्लोराइड कंटेंट हो गया तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें टूथपेस्ट की क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो पी साइज़ ही ले, बड़े बच्चों में 6 साल तक के बच्चों में, और छोटे बच्चों में स्मीयर साइज़ का यूज़ करें। अब टेक्निक की अगर हम बात करें, ब्रशिंग टेक्निक की, क्योंकि बच्चे प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते, तो उनकी जो एक टेक्निक मैं आपको बताऊं तो हम बच्चों को मिरर के सामने खड़ा करके उनको बोलेंगे अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एक बड़े सर्किल में अपने हाथ को मूव करेंगे विद द ब्रश, बड़े सर्किल में, और वो सर्किल छोटा 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 करते करते वो टूथ के पास लेकर आएंगे और उनको सर्कुलर मोशन में सिखाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं सिखाना बच्चों को स्टार्टिंग से, उनको बोलो सर्कुलर मोशन में करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर भी नहीं सीख पाएंगे, और अगर ऐसे सीख गया तो फिर वो हैबिट हो जाएगी और टूथ भी आप उनका इनेमल की जो हमारी जो लेयर होती है उसको वो बियर ऑफ करेगा। तो इट्स बेटर कि उनको सर्कुलर मोशन में हम सिखाएं। ट्वाइस अ डे उनको भी ब्रश करने की हैबिट हमें स्टार्टिंग से डालनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे आप अपने बच्चों के दांतों की गंभीर समस्या से बच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समस्या का उचित समाधान हमारे एक्सपर्ट के द्वारा एकदम निःशुल्क मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगले एपिसोड में दांतों से जुड़ी समस्या का उचित इलाज और सलाह हमारे डॉक्टर आंचल द्वारा मिलती रहे और कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए।